ना मा हंता ना ना मा से धारणा ना मा आया रे ना ना मा ओ ना ना मा लो ए सवसा होना ऐसा पंचनामकारो मंगलार्णं च सौवेशे हवाई मंगला आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 3:3 के 117वें सूत्र पर चर्चा हुई थी। सत्यम में दुब्बह सत्यमी धृतिम कुब्बह, सत्य में धृति कर, धृति यानी विशिष्ट प्रकार का पुरुषार्थ, धृति, सत्य में धृति कर, सत्य में धृति करने वाला साधक सर्व पाप कर्मों को जोड़ डालता है। यहां सर्व पाप कर्मों को जोड़ने की बात आई है। और फिर 3:4 में 128वां सूत्र पुनः आया है। सत्यमेव समभिजानाहि, सत्यस्य अवर्णाय
ब्याहावी मारम तरती। अब यहां सत्यस्व आणाय शब्द आ रहा है कि प्रथमतः तो सत्य क्या है उसको वह सम्यक प्रकारेण जाने समझे। तो अभी तक सत्य क्या है? पांच अस्तिकाय स्वरूप लोक सत्य है, षड द्रव्यात्मक लोक सत्य है। मैं इन पांचों द्रव्यों से, इन चारों अस्तिकाओं से पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक आत्म द्रव्य हूं। आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है जैसे अन्य चार अस्तिकायों का है। मैं अन्य छह द्रव्यों में, तो अन्य छह द्रव्यों में से मैं भी एक द्रव्य हूं, परंतु मैं अन्य पांच द्रव्यों से भी अपने आप को पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला एकाकी ऐसा मैं मानता हूं। यदि मेरे ही समान भाव अपेक्षा से ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान ऐसे अनंत संसारी जीव भी हैं और ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा भी हैं, परंतु मैं तो उनसे भी पूर्णतः भिन्न एकाकी आत्मा। इससे पृथक पृथक कर लिया अन्य सर्व जीवों से। यद्यपि अन्य सर्व जीव संसार अपेक्षा से भी, यदि हम इन जीवों को संसारी कहें, तब भी भाव अपेक्षा से तो वे भी अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान है। इसका अर्थ है कि मैं, आप जो भी संसारी जीव कहे जाते हैं, मैं आपसे भी अपने आप को अलग करता हूं। मैं संसारी नहीं। संसारी कौन होता है? जो संसार के कार्य करता है और जो संसार बसा करके संसार का पालन करता है, संसार का पोषण करता है, वह चतुर्गति संसार की रचना करता है। निरंतर क्या कर रहे हो? चतुर्गति संसार की रचना। तो चतुर्गति बढ़ाने का कार्य कर रहे हो, उसको कहा संसारी। क्या स्वरवृत्ति संयम लेकर के और निरंतर वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट करने का पुरुषार्थी संयमी संसार बढ़ाने का कार्य नहीं। निरंतर संसार घटाते 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 इतना घट जाए कि मात्र एक भव और करना पड़े। बीच के भव की गिनती नहीं कही गई है कि यदि संयम साधना करते हुए तीसरा चौथा भरत क्षेत्र का या महाविदेह का हो, तो उस समय कहा जाता है वह ऐसी उत्कृष्टतम साधना करके उसी भव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। और चाहे महाविदेह का साधक हो, चाहे भरत क्षेत्र का तीसरे चौथे आर्य का हो, चाहे भरत क्षेत्र का पांचवें आर्य का मैं हूं, यह हो सकता है कि इसी भाव में ऐसी साधना नहीं हो सके कि मैं मुक्त हो जाऊं, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट करके मोक्ष चला जाए। इसका अर्थ है कि यद्यपि ऐसी चरम साधना, परम साधना में इस भाव में नहीं कर सकता हूं, पर कितनी कर सकता हूं? तो का एक भाव तो देवगति का करना पड़ता है और एक भाव मात्र महाविदेह क्षेत्र में या तीसरे चौथे आर्य भरत क्षेत्र में विहरमान तीर्थंकर परमात्मा के समक्ष या तीर्थंकर परमात्मा के समक्ष मनुष्य रूप में जन्म लेकर के और उनसे केवल बोधि प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊं, ऐसा पुरुषार्थी असंसारी संयमी कहलाता है। अंतर कर लिया मैंने आपसे अपने को। संसार में मैं भी हूं,
शरीर के साथ भी हूं, शरीर के कार्य भी करता हूं, शरीरी भाव भी होता है, तब भी शरीरी भाव न्यून से न्यूनतम, प्रमाद का काल कम से कम और अप्रमत्त अवस्था आत्मभाव अधिक से अधिक, इस प्रकार का निरंतर पुरुषार्थ वह संसार को निरंतर घटाते घटाते कितना घटा सकता है? अधिकतम 15 भाव, फिसड्डी, उससे कम 7-8 भाव, उससे कम तीसरा भाव या एक भाव, एक भवावतारी। और मानना, व्याख्या प्रकृति सूत्र में यहां तक आया है कि भरत क्षेत्र के इस 5वें आर्य में तीर्थंकर महावीर से ही पूछा कि आपका शासन कब तक चलेगा? तो कहा 5वें आर्य के अंतिम दिन तक चलेगा। और उस अंतिम दिन भी तीर्थंकर परमात्मा का शासन विद्यमान, अंतिम दिन भी विद्यमान है। इसका अर्थ है कि उस समय भी इस प्रकार के मार्गदर्शक संयमी गुरु होंगे, इस प्रकार के साधक होंगे जो एक भाव करके मोक्ष चले जाए। और ये 5वां आर्य कितने काल का है? 21,000। अभी तो 2546 वर्ष निकल रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि 21,000 वर्ष के अंतिम दिन तक यदि महावीर का शासन चलेगा तो वर्तमान में अवसर अधिक से अधिक है, परंतु उस अवसर का आप लाभ ले रहे हैं क्या? मैं तो आपसे जोड़ता हूं बात को कि उस अवसर का, उस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले रहे हैं क्या? निरंतर मेरे भाव घटते चले जाएं, 15 तक सीमित हो जाए। 15 क्यों? 15 क्यों? महाराज अनंत की अपेक्षा से 15 ही। मैं क्यों? मैं तो इसी भाव में मोक्ष चला जाऊं। ये बात भिन्न है कि फिर इस प्रकार की साधना न कर पाए तो वह एक भाव करके मोक्ष चला जाए। ये तो मात्र क्षायक सम्यक दर्शन जिसको उपलब्ध हुआ है उसके लिए कहा वह एक भाव करके संवेग नाम के बोल में आया है। उसी भाव में या का तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता। तो तीसरा भाव एक ही भाव गिना जाता है। क्यों गिना गया? कि वर्तमान के भाव में तो क्षायक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उस भाव में वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं प्रकट कर सकता। उस कारण से वह जितने कर्मों की निर्जरा कर देता है वह तो मानो कि क्षय हो गए, पर मैं अवशिष्ट को भी क्षीण कर दूं, इस प्रकार के शुभतम भाव से उसके सहज ही पुण्य का उपार्जन होता है। सहज ही पुण्य का उपार्जन करना भिन्न बात है, और पुण्य का उपार्जन करूं ये भिन्न बात है। पुण्य का उपार्जन करूं मिथ्यात्व, पुण्य का उपार्जन करूं, ऐसा यदि आपको अंदर में भाव आता हो तो मैं कहूंगा अभी मिथ्यात्व पड़ा हो। ये तो आज विचित्र बात कह दी महाराज आपने। क्या मैं भव भ्रमण करना चाहता हूं? पूछो अपने आप को। यदि पुण्य का बंध भी हुआ है तो भव भ्रमण करना पड़ेगा कि नहीं? इसका अर्थ है कि पुण्य करके भाव बढ़ाना चाहते हैं, और भाव बढ़ता कैसे? मात्र एक भाव बढ़ता ऐसा नहीं है। जिस समय मैं पुण्य करूं, देवगति के सुख प्राप्त करूं, पुनः मनुष्य भव के इससे अधिक सुख प्राप्त करूं, चक्रवर्ती के सुख प्राप्त करूं, ऐसे भाव से जिसमें वो पुण्य का उपार्जन कर रहा है, चाहे वह सहज में पुण्य का उपार्जन हो रहा है, तब भी वह देवगति में जाता है। और यदि पुण्य करूं इस प्रकार का भाव, यदि ऐसा भाव लेकर जाता है तो वह मिथ्यात्व के साथ जाता है। और यदि उस समय वह 5 इंद्रियों के सुख अधिकाधिक प्राप्त करेगा, उस समय वह 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगेगा, और भोग भोगते से पुनः पाप कर्म का बंध करके और दुर्गति में जाएगा। इसका अर्थ है
कि पुण्य करके भी, सुगति में जाकर के भी परिभ्रमण तो मिटा नहीं। कौन से पुण्य से देवगति में जाकर के भाव भ्रमण मिटता है? कौन सा पुण्य? कि जो सहज में उपार्जित हो जाता है, सर्ववृत्ति संयम में, उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मुक्त हो जाना चाहता है, ऐसा तीव्रतम पुरुषार्थ आत्मा का आत्मा में कर रहा होता है। परंतु हो सकता है निरंतर आत्म ध्यान में ज्ञाता दृष्टा स्वरूपमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपमणता ऐसा करते करते और आयुष का काल 7 लव कम पड़ जाता है और आयुष पूरा हो जाता है। कितने? 7 लव। 14/7 में लव सप्तक देव का प्रश्न आया है। बिहार का उदाहरण दिया है। बिहार में उस समय भी, आज भी थोड़ा सा चावल के बहुत खेत होते थे, पौधे होते थे, और चावल के जो नरम नरम पौधे होते हैं, यदि कोई पहलवान जैसा मनुष्य तेज धार वाली दरांती ले और चावल के उन पौधों के एक बूटे को काटे तो 1 लव लगता है। ऐसे लव की गिनती की है। ऐसे 7 लव जितना सा समय आयुष का और होता तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। नहीं था इतना काल, और इस कारण से भगवान ने कहा ये देव गति में आए हैं, उनको लव सप्तक देव कहा है। यह पुरुषार्थ इतना नहीं जगा और आयुष का काल पूरा होने जा रहा था, ध्यान में मग्नता होते होते केवल ज्ञान प्रकट होने जा रहा था, और उपयोग बाहर चला गया है। मेरी वात्सल्य मूर्ति मां आई है, शालिभद्र महामुनि। एक भाव बढ़ गया। कौन सा भाव हुआ वो? देवगति का। अब देवगति में जब जाएंगे तो सम्यक के साथ, क्षयिक सम्यक के साथ जिस समय देवगति में जाएगा, क्या भोग भोगने देगी वो सम्यक? तो सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक तो भोग भोगने देगी, भोग में रस लेने देगी। और अब आपसे उत्तर निकलवा लिया मैंने, निकलवा लिया मैंने। आपको भोगों में रस आ रहा है, रुचि आ रही है, तो अब पदमचंद जी पटवा जी उत्तर देंगे या महामंत्री के रूप में उत्तर देंगे, सम्यक की हो। आज तो गड़बड़, सारी गड़बड़ हो गई, कुंडा हो गया इनका ताज। सम्यक्त भी हो और 5 इंद्रियों के विषयों में रस और रुचि भी हो, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। यदि सम्यक्त प्रकट हुई है तो भोग तो भोगेगा परंतु अभोगी रहेगा, परंतु अभोगी रहेगा। बाह्य से, व्यवहार से दिखाई देता है कि वर्धमान राजकुमार ने विवाह किया है, वे भोग भोग रहे हैं और ये क्षयिक समग्र दर्शन लेकर के आए हैं। वो क्षयिक समग्र दर्शन को भोग भोग में देगी? वस्तुतः भोगते हुए भी अभोगी रहते हैं। भोग भोग कर त्याग करें ज्ञानी, लघु कर्मा बनते हैं। खग कुल सम इच्छाचारी हो, स्वच्छंद विचरण को करते हैं। उत्तराधि सूत्र में एक गाथा का हिंदी है, भोग भोग कर त्याग करें। आपके लिए मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, भोगते जा रहे हैं और छूटते जा रहा है क्या भोग? यदि वो छूटता जाता है तो मान लेना कि उसमें रस नहीं, इसलिए छूट गया, रुचि नहीं है इसलिए छूट गया। वो क्यों नहीं छूट रहा है? क्यों नहीं छूट रहा है? कि रस और रुचि है इसलिए वो छूट नहीं रहा है। एक इंद्रिय से लगा करके 2, 3, 4, 5 जिसमें भी, सारी में भी, इसका अर्थ है कि वो 5 इंद्रियों का, एक इंद्रिय का, किसी भी इंद्रिय का वो रस पड़ा हुआ है, रुचि पड़ी हुई है, इसलिए वो छूट नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि अभी सम्यक तो भोगों में रस रुचि लेने नहीं देगी। वो मेरा ज्ञान गुण मुझे स्वयं चेतावनी देगा, वो मेरा सम्यक दर्शन या सम्यक तो मुझे चेतावनी देगी क्या कर रहा है।
इसका अर्थ है कि यदि भोगों में रस रुचि है तो मानना सम्यक तो नहीं है, और भोगों में रस रुचि है तो फिर वर्धमान राजकुमार को मैं राजकुमार अवस्था में विवाह किया है, उस अवस्था में उनको कैसा मानूं? और मैं सिद्ध कर सकता हूं कि भोगों में उनकी रस और रुचि नहीं थी। कैसे? संयम कौन सी अवस्था में लिया? भौर यौवन 30 वर्ष में संयम लिया है। यदि भोगों में रस रुचि होती तो भौर यौवन में वो महारानी छूटती, और महारानी कैसी रही होगी उस काल में जब ये 30 वर्ष के थे। 1.5 वर्ष हुआ करता था, आज से 50-75 साल पहले भी होता था। तो जिस समय वर्धमान राजकुमार ने सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण की थी, उस समय नव यौवना के रूप में 20-22 वर्ष की उम्र ऐसी महारानी का भोग छूट सकता था? क्या सिद्ध हुआ कि जितने काल तक भी वो वैवाहिक दायित्व तो निभा रहे हैं, वैवाहिक कर्तव्य हो रहा है, ऐसा बाह्य में अज्ञानी को दिखता है, परंतु ज्ञानी की था अज्ञानी नहीं पा सकता है। ज्ञानी बाहर से दिखाई देते हैं, 6 खंड का आधिपत्य धारण करके बड़े मजे ले रहा है, 6 खंड का आधिपत्य का, और 64,000 अप्सरा जैसी रानियों के साथ भोग रहा है। अभोगी है, निर्लिप्त है, उदासीन है, निष्प्रिय है। दस चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती मुख्यता से दृष्टांत ले रहा है। निष्प्रिय है, अग्रद्य है, अनासक्त है, स्थिति प्रज्ञ है, स्वभाव में, समभाव में, स्वभाव में निरंतर रहने का पुरुषार्थ चल रहा है। कब? कि जिस समय चक्रवर्तित्व कार्य कर रहे हैं उस समय भी, और चक्रवर्ती साधने जा रहे हैं उस समय भी देखो, प्रथमतः पौष्यशाला का निर्माण होता है, जमुदी प्रगति में वर्णन मिलता है, और 3 दिन का चौगियार तिला करते हैं। और चक्ररत्न साधने जा रहे हैं, चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं, पूरी साधना करने बैठे। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? 6 खंड के साधने में उनको कर्म का इतना बंधन नहीं हुआ, और उसी भाव में वो मोक्ष चले गए। और 3 खंड साधने में वासुदेव को इतनी हिंसा लगती है कि प्रति वासुदेव का संभार करता है, अनेक मनुष्यों का संभार करता है। इस कारण से 3 खंड साधने में भी इतनी हिंसा, इतना पाप हो रहा है। वासुदेव उसी भाव में संयम तक नहीं ले सकते, मोक्ष जाना तो बहुत दूर की बात। और ये इस प्रकार के जो चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती क्षयिक समग्र दर्शन लेकर के आने वाले चक्रवर्ती, 2 चक्रवर्ती क्षयिक समग्र दर्शन के साथ नहीं आए थे। क्षयिक समग्र दर्शन भी हो और ये भाव भी साथ में हो कि मैं ऐसी अप्सरा जैसी चक्रवर्ती की पटरानी उसके साथ भोग भोगूं, सम्यक तो रही होगी, चली गई। सम्यक के अभाव में इस प्रकार का भोग का भाव आता है। क्या सिद्ध हो रहा है? मिथ्या तो आएगा और उसके बाद इस प्रकार का भोग का भाव आएगा कि मैं ये ऐसी चक्रवर्ती की पटरानी इसके साथ भोग भोगूं, ऐसा नियाणा कब होगा? मिथ्यात्व नहीं। इसका अर्थ है कि भोग भोगूं और भोगूं, अधिक भोगूं, अधिकाधिक भोगूं, ऐसा जिस समय भाव हो रहा है उस समय नहीं कहा जाएगा भोग भोग कर त्याग करें। ज्ञानी लघु कर्मा बनते हैं। दूसरे में तुम्हारा दृष्टांत दिया है, खगकुल सम इच्छाचारी वे स्वच्छंद विचरण को करते हैं। खगकुल सम दृष्टांत कौन सा दिया है? भोग के साधन इतने पड़े हुए हैं, अब उस पक्षी के सामने रसनेन्द्रिय के साधन कितने पड़े हुए हैं? ढेरों दाना पड़ा हुआ है, कितना खाएगा? बोलो ना। मात्र पेट भर गया और उड़ जाता है।
आपका पेट भर जाता है तब भी उस थाली से उठते नहीं हो। क्यों नहीं उठते हो? कि भोग का भाव है, पेट तो भर गया है, शक्ति भी नहीं है, तब भी और खाओ इस प्रकार का भाव, वो भोग भाव, रस भाव। इसका अर्थ है कि किसी भी इंद्रिय विषय में यदि रस है, किसी भी इंद्रिय विषय में के प्रति रुचि है, आंक लेना रुचि है कि नहीं, रस है कि नहीं। मैंने तो अभी तक मूल्यांकन कर लिया आपका कि रस भी है और रुचि भी है। इस कारण से वो भोग और भोग के निमित्त छूट नहीं रहे। सर्ववृत्ति संयम क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है, भोगों में रस पड़ा हुआ है, भोगों में रुचि पड़ी हुई है। और भोग भोगवाने वाले वे वे आज्ञा नहीं देते हैं, वो पत्नी आज्ञा नहीं देते। झूठ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। स्वयं कई रस और रुचि पड़ी हुई है, बहाना बनाया, पत्नी आज्ञा नहीं देता है, पत्नी आज्ञा नहीं देती है, पति आज्ञा नहीं देता है, बेटा आज्ञा नहीं देता, सारे बहाने बना रहे हो। और बहानेबाजों को कुछ नहीं मिलने वाला है, हाथ मलते रह जाओगे। और अमूल्य चिंतामणि रत्न जैसा मनुष्य भाव और केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण, ऐसे दोनों दुर्लभताएं ये खो जाए। इसका अर्थ है कि जिस समय किसमें पुरुषार्थ करे, तो कहा मात्र अपने आप में पुरुषार्थ करे। सत्यम दितिम को वह पुरुषार्थ कहां चल रहा है अभी? अभी पुरुषार्थ शरीर में, इंद्रिय विषयों के भोगों में, भोगों के साधन जुटाने में। सारा पुरुषार्थ उल्टा चल रहा है। और उल्टा पुरुषार्थ है तो मानना कि कर्म का आश्रवबंध भी भयंकर तम है। जिस समय पुरुषार्थ उल्टा होता है, उस समय क्या करेगा कि वह अपने आप में ही पुरुषार्थ करेगा। सत्यम दितिम को वह एथोवरे मेधावी सबम पावम कम्मम ज्योतिषि। और ऐसा जो मेधावी साधक होगा वह सर्व पाप कर्मों को जोड़ डालता है। 117 128 में कोई विशेष बात आ गई, फिर तो आपसे पूछ लूं, मैंने तो थोड़ा बहुत बता दिया है। ये 128 की इस सूत्र में विशेष बात कौन सी आई? सत्यस्स आणाय वठ्ये म्याहावी मारम तरती। सत्यस्स आणाय क्या से निकला कि सत्य में, सत्य की आज्ञा में रहने वाला। किसकी आज्ञा में? और अब सत्य की इतनी परिभाषाएं दी थी और उसमें एक प्रश्न व्याकरण सूत्र का संदर्भ दिया था दूसरे भाग में, सत्य संवर द्वार में। तो संवर द्वार में सबसे पहला एक छोटा सा सूत्र, सत्यम भगवम। सत्य क्या है? भगवान सत्य है। कौन सत्य है? भगवान सत्य है। कौन से भगवान? वो ईश्वरवादी होंगे? मेरे केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा सत्य है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सत्य है। उन सिद्धांतों से बना हुआ आगम सत्य है। उनके अनुसार साधना करने वाला गुरु, वह सतगुरु सत्य है। अब आपको इतने सत्य बता दिया, किसकी आज्ञा में रह रहे हो? मैं बता दूं आपका, बताऊं क्या? पत्नी की आज्ञा में, पति की आज्ञा में, परिजन की आज्ञा में, वो सतरूप है। शरीर की दास्ता में बड़ा विचित्र है महाराज। हमको बार बार बिल्कुल गर्त में जाने वाले ऐसा क्यों कह देते हो? जैसा कर रहे हो वैसा कहूंगा। यदि शरीर की दास्ता चल रही है तो बताओ कहां जाओ? भक्तामर में एक श्लोक आता है, हे अरिहंत तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा, जो आपकी सेवकाई कर ले तो आप उसको सेवक नहीं रहने देना चाहते हैं, आप उसको स्वामी बना देते हैं। ऐसा एक श्लोक आता है। यदि तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा कहें कि कोयली, ये केवली परमात्मा चोरी से कहें कि यदि
उनकी सेवकाई करने का क्या अर्थ? फिर तो अर्थ बताओ, उनकी सेवकाई का क्या अर्थ? जैसा उन्होंने आत्मस्वरूप बताया है, उस आत्मस्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को, स्वभाव को, त्रैकालिक ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। इसके अतिरिक्त और कुछ कहा? यदि तीर्थंकर महावीर ने 30 वर्ष तक निरंतर देशना दी थी, मैं कह सकता हूं मात्र उन्होंने 5 शब्द की व्याख्याएं की होगी। मैं आत्मा हूं। कितने शब्द हुए? मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं। कितने शब्द हुए? क्या इन 5 शब्दों में सारा आगम नहीं आ गया? 30 वर्ष तक उन्होंने जो देशना दी होगी, उन 5 में नहीं आया? 5 में आया। इसका अर्थ है कि क्या ये 5 शब्द आपको पक्के हो गए हैं कि शरीर आदि रूप में नहीं? ये पहले का पक्के करने की बात नहीं कर रहा हूं। आप सेवकाई तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा जो उद्बोधन दिया गया है, उस उद्बोधन को चरितार्थ करने में पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस उद्बोधन को सुनने में कर रहे हैं, समझने में कर रहे हैं। क्या दुर्लभता है? श्रद्धान भी कर रहे होंगे। 4 हो गई कि 3 हुई? मनुष्यता को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्यता की गुण। फिर केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण और अधिक दुर्लभ है, और फिर श्रवण तो हो जाए परंतु श्रद्धा परम दुर्लभ है। तो परम दुर्लभ तो वह श्रद्धा पर आ गई, परंतु आगे और कहा है, यदि परम दुर्लभता प्राप्त हो जाए किस पर? कि तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित वो आत्म तत्व, अनात्म तत्व, आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद विज्ञान, उस समय यदि अंदर में आत्मसात हो जाए तो कहा जाता है श्रद्धान हुआ है, प्रतीति आत्मा की हुई है, अनुभव आत्मा का आया है। और यदि आत्मा का अनुभव आया है तो शरीर गौण हो जाता है, और शरीर गौण होते से ही फिर इस शरीर और शरीर से संबंधित सारे परिजन, धन, वैभव आदि उन भोग साधनों का, उन भोगियों का परित्याग करके वह सर्ववृत्ति, संयम, प्रज्ञा ग्रहण करता है। चौथा पुरुषार्थ कौन सा कहा? आपसे पूछ रहा हूं, मैं से व्याख्या कर दिए। कौन सा नाम क्या उसका? वरुण भाई बोलेंगे। सर्ववृत्ति, प्रज्ञा। सबसे बड़ा पराक्रम किसमें लगेगा? ये प्रथम 3 फिर भी आसान है। प्रथम 3 फिर भी आसान है कि प्रथम 3 में तीसरा भी प्रकट हो गया हो, ऐसे भी बहुत सारे हो सकते हैं। अभी भरत क्षेत्र में भी हो सकते हैं, आप में से भी हो सकते हैं, पर पराक्रमी संयम में 3 इधर और 6 5 उधर, अभी वर्तमान। समझ में आ रहा है? ये संयम में पराक्रम फोड़ने वाला कौन? ये सर्ववृत्ति संयम लेकर के और निरंतर ज्ञाता, दृष्टा, स्वरूपता की साधना करने वाले ऐसे संयमी इतनी तेजी से मोक्ष के मार्ग पर दौड़ रहे हैं कि अभी पार कर जाओ। इसका अर्थ है कि जिस समय सत्यमेव समभि जानाई, सत्यस्थ आणाए, सत्य की आज्ञा में रहने वाला सतरूप परमात्मा, सतरूप सदगुरु, सतरूप आत्मा। अब घटाते घटाते मैंने 3 कर दिए। इन 3 में से आपको कौन सी आज्ञा, किसकी आज्ञा में रहना अच्छा लग रहा है? सतरूप परमात्मा, एक ही बात है। सतरूप परमात्मा जैसे हैं, अधिकांश में सतरूप सदगुरु भी हैं। और वचनामृत में आया है सदगुरु और परम गुरु में अंतर करना नहीं। क्यों? क्योंकि अभी परम गुरु तीर्थंकर तो मेरे सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए
फिर मुझे तो ये सदगुरु ही उसी प्रकार से मुझे समझना है कि यही परम गुरु है। तो पांच प्यारे में तो परम गुरु किसको मानना पड़ेगा? सदगुरु। ये सदगुरु भी कैसे हैं? सदगुरु किसे कहा जाएगा? कि जिन्होंने सत को भी जाना है, असत को भी जाना है, स्व समय रथ को भी जाना है, पर समय रथ को भी जाना है, स्वभाव को भी जाना है, पर पदार्थ के माध्यम से, पर कर्म के माध्यम से, आने वाले निमित्त के अनुसार क्रिया से परे मात्र अपने आप के गुण में ही परिणमन करना, ऐसा कहलाता है सदगुरु। परम सदगुरु तीर्थंकर पूर्णतः ज्ञाता दृष्टा सर्वभ्रमणता, ज्ञाता दृष्टा सर्वभ्रमणता, अप्रमत्त आत्मस्थ स्वरूपस्थ निरंतर आत्मा में रमणता। और ये छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो सदगुरु की परिभाषा, सत को भी जाना है, असत को भी जाना है, और फिर असत रूप से, पर समय से, पर भाव से परे होकर के और निरंतर स्वभाव में ही रमणता की साधना करने वाला वह सतगुरु। मुझे वो दोहा कुछ विशेष लगा नहीं, आप सारे सुनते रहते हैं, पर मुझे हमारे आगम में स्पष्ट आया हुआ है, तो मैं यही बात क्यों नहीं कह दूं, वचनामृत में आया हुआ है। इसलिए वो जो सिखों द्वारा जो बोला जाता है, मुझे उसको संदर्भ देने की जरूरत नहीं पड़ती। वचनामृत में आया कि गुरु और परम गुरु के अंदर भेद करना नहीं। और अब यहां तीसरा दिया मैं, सतरूप आत्मा। सतरूप आत्मा और असतरूप आत्मा, दोनों प्रकार के आत्माएं नहीं हूं, दोनों प्रकार की आत्माएं नहीं हूं। शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप भी नहीं हूं और अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप भी नहीं हूं। जब तक शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप का ज्ञान और भान नहीं होता है, तब तक मैं निरंतर अशुद्ध सत्तात्मक प्रवृत्ति क्रिया करता हूं पर पदार्थ में, शरीर आदि। और जिस समय शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, शुद्ध सत्ता स्वरूप नहीं हूं, अशुद्ध सत्ता स्वरूप भी नहीं हूं। अब ये अशुद्ध सत्ता कैसे हावी होती है, उसका दृष्टांत, वो चरम का दृष्टांत दे देना, उसे समझ में आएगा कि अशुद्ध सत्ता कहां तक मानी गई है। जिस समय महामुनि महावीर कठोरतम अभिग्रह लेकर के और ध्यानस्थ खड़े हैं, वो कठोरतम अभिग्रह इसलिए लेना पड़ा कि जैसे ही भाव आया, थोड़ा आहार कर लूं, इतने दिन निकल गए हैं, 5 महीने निकल गए हैं, ऊपर इतने दिन निकल गए हैं, थोड़ा आहार ले लूं। अंदर में शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप ने आवाज लगाई और ध्यान में स्थिर रहा, फिर स्थिर हो गए। फिर थोड़ी देर बाद लगा, नहीं, आहार की आवश्यकता तो लग रही है, भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, क्या नियम करके जाएगा? तो मैं 13 बातें तय करके जाऊंगा। ये 13 बातें, 13 ही बातें मिल जाएंगी तब मैं आहार लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा और पुनः ध्यान में लीन हो जाऊंगा। किन में वार्ता हो रही है, किन में समझौता हो रहा है? मेरे अंदर दोनों ही है। मैं ही शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा हूं, मैं अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा हूं। अब शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप और अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप, इन दोनों में वार्ता हो रही है। बताओ कौन जीता? शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप जीता है। जा तो सही, पर 13 बातें मिल जाए तो आहार लाना, शरीर भाव में जाना, नहीं तो नहीं जाना। इसका अर्थ है कि जब 13 बातें, 13वीं बात भी मुझे अलग अलग प्रकार की बात कहनी हो, तो मैं 13वीं बात में उड़ के 3 दिन पुराने बाकुले कहूंगा। जब मुझे भगवान महावीर मुनि अवस्था में आहार कैसे लेते थे, तो मैं उस समय 13वें बोल को महत्ता देता हूं। अन्य संदर्भ में कहूंगा कि इस प्रकार की दासी राजकुमारी थी आदि। इसका अर्थ है कि शरीरी भाव कितना सा आया,
5 महीने तो व्याध, उसके बाद में यहां तक गिन लो कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 24 दिन ध्यान में मग्न। क्यों? क्योंकि 13 बातें मिली नहीं, 13 बातें मिली नहीं। तो 13 बातें पूरी नहीं मिली है, तो पुनः ध्यान में स्थिर हो जाना शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप ने आदेश क्या दिया था। तो अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप में स्वयं अपनी आज्ञा के अनुसार, समझ आ रहा है, सतरूप आत्मा की आज्ञा, किसकी आज्ञा में? उस समय वे महामुनि महावीर किसकी आज्ञा में साधना कर रहे हैं? गुरु थे? स्वयं बुद्ध गुरु थे क्या? नहीं थे ना। गुरु कौन थे उस समय? स्वयं ही स्वयं का गुरु, स्वयं ही स्वयं का गुरु। सत्यस्य आणाय ओठिए। और अब मैंने घटाते घटाते 3 सत्य बताए हैं, सतरूप परमात्मा, सतरूप सदगुरु और सतरूप आत्मा। अब सतरूप आत्मा कब होगा? पहले तो अपने बारे में सोचो कि मैं सतरूप आत्मा कब प्रकट कर लूंगा कि असतरूप आत्मा से परे हट जाऊंगा, असत भाव से परे हो जाऊंगा। असत भाव कौन सा? शरीरी भाव, वो असत, असत भाव, असत यानी झूठ, असत रूप। यदि शरीरी भाव है तो वो असत भाव है, आत्म भाव है तो सत भाव। इसका अर्थ है कि जिस समय मैंने शब्द क्या दिया था आपको कि शरीर की दास्ता में पड़े हुए हो, 5 इंद्रियों की दास्ता में पड़े हुए हो, 5 इंद्रियों की दास्ता के कारण से पति और पत्नी की, पति या पत्नी की दास्ता करनी पड़ रही है। समझ में आया दास्ता क्यों करनी पड़ रही है? अरे दास भी बनना हो तो, सेवक भी बनना हो तो ये अरिहंत ऋषभदेव परमात्मा के सेवक बन जाओ, तो वो सेवक नहीं रहने देंगे, वो स्वामी बना देते हैं। ऐसे अरिहंत तीर्थंकर होते हैं। वो क्या उद्बोधन देंगे, कौन सा मार्गदर्शन देंगे? जो उन्होंने तत्व स्वरूप प्रकट कर लिया, आत्म स्वरूप प्रकट कर लिया, पूर्ण प्राप्त कर लिया है, उसी के साधना बताएंगे। जिन्होंने पूर्णतः आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लिया है, परम वीतराग स्वरूपी हो गए हैं, परम ज्ञाता परम दृष्टा ऐसे हो गए हैं, मात्र अपने आप के ज्ञाता अपने आप के दृष्टा ऐसे हो गए हैं, वो कौन सा आदेश देंगे? वैसा हो जाने का देंगे ना। तो सत्यस्थ आणाए, और क्या कर रहे हैं? सत्यस्थ आणाए कि सत्य की आज्ञा में रहने वाला। अब सत्य के इतने अर्थ दिए हैं, या तो तीर्थंकर महावीर, क्योंकि मैं उनके शासन में हूं, तो तीर्थंकर महावीर के द्वारा बताए हुए उस ज्ञान दर्शन चारित्र, आत्मज्ञान आत्मदर्शन आत्मरमणता रूप चारित्र, उसमें विहरण करूं। अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमण करना रूपी मोक्ष का मार्ग है। तो उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके उस मार्ग के फल को प्राप्त कर, तो कहा जाएगा परमात्मा की आज्ञा में, शत्रु परमात्मा की आज्ञा में। यह कहा जाए कि अपने आप की आज्ञा में, दोनों उदाहरण दे दिए। अपने आप की आज्ञा में, अपने आप की आज्ञा होगी वो कौन सी होगी? शरीर की दास्ता की होगी। अब उसमें आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो, वो शुद्ध आत्मा उस अशुद्ध आत्मा को आदेश देगी कि अशुद्ध रूप में प्रवर्तन करते करते, अशुद्ध रूप में परिणमन करते करते अनंत भव हो गए, और इस मनुष्य भव का भी इतना काल निकल गया है। अब आपके लिए वापस मार्ग दे रहे, इस मनुष्य भव का भी इतना काल निकल गया है, और अब मुझे चाहे जितना बचा है, उस बचे हुए काल में मुझे अब क्या करना है कि अब मुझे मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रवणता ऐसी आत्मा की आज्ञा में रहकर के आत्मा का अपने आप का शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लूं। ऐसा दृढ़ संकल्प यदि कर लेंगे तो वह पूर्ण हो सकता है।
दो शब्द लगाए हैं। आप लोग जो बोलते हैं प्रयास कर रहा हूं महाराज, प्रयास कर रहा हूं, मैंने कहा प्रयास इतना ढीला शब्द है। नहीं महाराज, संकल्प तो किया है मैंने। कुछ नहीं है, दृढ़ संकल्प किया क्या? यदि दृढ़ संकल्प शक्ति से आप इस प्रकार के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो मार्ग 5 वारा होते हुए भी अधिकांश तक पार हो जाएगा, 99.99 तक का मार्ग पार हो जाएगा, इतनी स्वरूप प्रवणता हो जाती है। और ऐसा जो सत्य की आज्ञा में आत्मा सतरूप है, ऐसा परमात्मा सतरूप है, ऐसा सदगुरु सतरूप है, ऐसे की आज्ञा में रहकर वह मेधावी ये मार को तर जाता है। मार कौन सी? कि दुर्गति में जाकर के परमाधामी देवों की, अन्य मनुष्यों की, अन्य जीवों की मार से बच जाएगा। और मार यानी मृत्यु, कि वह निरंतर जन्म मरण ऐसे मृत्यु से वह तिर जाएगा। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणक्त धम मंगलाम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणक्त धम लुगुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर।